गैंगस्टर विकास दुबे की तलाश में एसटीएफ ने की फरीदाबाद के एक गेस्ट हाउस में छापेमारी। गेस्ट हाउस की सीसीटीवी फुटेज में विकास दुबे से मिलती जुलती तस्वीर कैद। गेस्ट हाउस के मुताबिक शख्स ने अपना नाम बताया था अंकुर। पुलिस के छापे से पहले हुआ फरार। पुलिस ने विकास दुबे के 2 करीबियों को हिरासत में लिया। 8 पुलिस वालों की शहादत के बाद कानपुर के चौबेपुर थाने पर गिरी गाज। थाने के सभी 68 पुलिस वालों को लाइन हाजिर किया गया। विकास दुबे को खबर लीक करने का संदेह। गैंगस्टर विकास दुबे के मामले में एसटीएफ के डीआईजी अनंत देव हटाए गए। शहीद सीओ की चिट्ठी वायरल होने के बाद गिरी गाज। विकास की गिरफ्तारी नहीं होने से सीएम योगी बेहद नाराज। यूपी के बड़े पुलिस अधिकारियों को लगाई फटकार। विकास दुबे की गिरफ्तारी के लिए एसटीएफ की साथ ही 40 टीमें जुटी। घर से 2 किलो विस्फोटक और कई हथियार बरामद। घर से तमंचे और देसी बम बरामद। चौबेपुर थाने के निलंबित इंचार्ज विनय तिवारी के खिलाफ बीजेपी विधायक भगवती प्रसाद सागर ने भी की थी डीजीपी से शिकायत। कार्रवाई करने को कहा था। जुआ खिलवाने का आरोप। कानपुर में सीओ बिलौर के ऑफिस पहुंची आईजी लक्ष्मी सिंह। वायरल चिट्ठी पर सीओ कार्यालय में की पूछताछ। विकास दुबे मुठभेड़ मामले में डिप्टी एसपी के से कांस्टेबल तक शक के घेरे में। करीब 200 पुलिस वालों की फोन डिटेल्स अब निकाली जा रही है। नोएडा के सेक्टर 128 और नोएडा एक्सटेंशन में 2 जगह एनकाउंटर। पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ में अगले 24 घंटे में भारी बारिश के आसार। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया। 2 दिनों की लगातार बारिश से गुजरात के कई हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात। जामनगर और रणजीत सागर डैम से पानी ओवरफ्लो। जामनगर के पास खोडियार मंदिर डूबा। शहर के निचले इलाकों में कॉलोनियों में पानी घुसा। जामनगर में रंगमती नदी उफान पर। अचानक पानी आने से नदी किनारे खड़े दर्जन भर ट्रक डूबे। गुजरात के द्वारका शहर में लोगों के घरों में घुसा पानी। तेज बारिश और आंधी से द्वारकाधीश मंदिर की पताका टूटी। गुजरात के राजकोट में तेज बारिश ने ढाया कहर। नदी के तेज बहाव में बहे कई जानवर। मुंबई में आज से बारिश में कमी आएगी। मौसम विभाग ने जानकारी दी। मंगलवार को बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ था। मुंबई में बारिश के कारण कांदीवली और बोरीवली में जगह जगह गिरे पेड़। एक कार पर गिरा पेड़। घंटे भर की भारी बारिश से जयपुर शहर पानी पानी। सड़क पर कई जगह घुटनों तक पानी भरा। नगर निगम की पोल खुली। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में लोधी नदी पर पुल पार करते समय अचानक आया तेज बहाव। 15 साल का बच्चा पानी में बहा। तलाश जारी। नेपाल में भारी बारिश से बिहार की नदियां उफान पर। कटिहार में महानंदा नदी में नाव डूबी। बाल बाल बचे दर्जन भर लोग। कर्नाटक में भी लगातार भारी बारिश से हालात बिगड़े। बेंगलुरु में घर का कंपाउंड गिरने से महिला की मौत। एलएसी पर डिसंगेजमेंट प्रोसेस जारी। हॉट स्प्रिंग और गोगरा इलाके से टेंट उखाड़कर वापस लौटती दिखी चीनी सेना। भारत की शर्तों के आगे झुका चीन। एलएसी के दोनों तरफ 1.5 किलोमीटर तक न पेट्रोलिंग होगी और न जवानों की तैनाती। एलएसी से 3 से 4 किलोमीटर के दायरे में तय संख्या में रहेंगे जवान। नहीं कर सकेंगे हथियार का इस्तेमाल। 5 से 6 किलोमीटर के दायरे में पहले से ज्यादा जवानों की तैनाती। गलवान में चीन के पीछे हटने के बाद भी इंडियन एयरफोर्स की फुल तैयारी। रात के समय युद्धाभ्यास का वीडियो सामने आया। लेह के नजदीक फॉरवर्ड बेस पर सेना की पूरी तैयारी। एयरफोर्स ने फिर उतारा सुखोई 30 और मिग 29। चीन ने पेंगोंग त्सो से 4 किलोमीटर ईस्ट में रडार लगाए। इंडिया टीवी के एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक भारत की गतिविधियों पर नजर रखने की कोशिश। पीएम मोदी के लेह दौरे की एनसीपी चीफ शरद पवार ने तारीफ की। कहा प्रधानमंत्री मोदी के दौरे से सैनिकों का मनोबल बढ़ा। पीएम के लद्दाख दौरे से नहीं हुई हैरानी। आज सुबह 7 बजे लोक कल्याण मार्ग पर मोदी कैबिनेट की बैठक। पहले सीसीएस की बैठक होगी और फिर जनरल कैबिनेट की बैठक। भारत के बाद अब अमेरिका चीनी मोबाइल ऐप पर शिकंजा कसने को तैयार। विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने कहा टिकटॉक सहित कई ऐसी ऐप पर लग सकता है प्रतिबंध। अमेरिकी खुफिया एजेंसी एफबीआई के डायरेक्टर ने चीन पर लगाया आरोप। कहा दुनिया का एकमात्र सुपर पावर बनना चाहता है चीन। नेपाल के पीएम ओली की कुर्सी को बचाने के लिए खुलकर सामने आया चीन। नेपाल में चीन की राजदूत ने की नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं से मुलाकात। मुंबई से आई राहत भरी खबर। 24 घंटे में कोरोना के केवल 806 नए केस। 2 महीने का सबसे कम आंकड़ा। धारावी से राहत भरी खबर। एक दिन में केवल 1 मरीज मिला। अब तक 2332 पॉजिटिव केस। मुंबई में एक दिन में कोरोना से 64 लोगों की मौत। मरने वालों की कुल संख्या 5000 से केवल 1 कम। मरीजों की 86,132। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 5134 नए पॉजिटिव केस सामने आए। मरीजों की तादाद 2,17,121 हुई। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 224 की मौत। अब तक 9,250 लोगों ने दम तोड़ा। मुंबई में कोरोना टेस्ट कराने के लिए डॉक्टर की पर्ची की जरूरत नहीं होगी। बीएमसी ने लिया टेस्ट की संख्या बढ़ाने के लिए फैसला।
महाराष्ट्र सरकार ने लॉकडाउन में दी ढील। 9 जुलाई से 2 घंटे और खुलेंगे दुकान और बाजार। शाम 7 बजे तक बाजारों में होगी खरीदारी। मुंबई के बीकेसी में 120 बेड्स के पहले डेडिकेटेड आईसीयू कोविड सेंटर की शुरुआत। गंभीर रूप से बीमार मरीजों को किया जाएगा भर्ती। ठाणे के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अस्पताल से 72 साल का कोरोना मरीज हुआ लापता। परिवार ने अस्पताल प्रशासन पर लगाया लापरवाही का आरोप। मुंबई के पोद्दार अस्पताल में मेडिकल स्टाफ को इन्फेक्शन से बचाने की अच्छी पहल। रोबोट ट्राली गोलर के जरिए मरीजों को बांटी जा रही है दवा। दिल्ली में फिर बढ़े कोरोना के केस। 24 घंटे में 2008 नए पॉजिटिव मामले। कुल मरीजों की संख्या 1,02,831। दिल्ली में कोरोना से 24 घंटे में 50 लोगों ने दम तोड़ा। मौत का आंकड़ा 3,165 हुआ। दिल्ली के कॉमनवेल्थ खेल गांव में बना 500 बेड का कोविड केयर सेंटर आज से होगा चालू। सीएम केजरीवाल और एलजी अनिल बैजल करेंगे उद्घाटन। कॉमनवेल्थ खेल गांव कोविड केयर सेंटर में पुरुषों और महिलाओं के लिए होगा अलग अलग वार्ड। केवल 6 दिन में हुआ है तैयार। दिल्ली के सरदार पटेल कोविड अस्पताल में गलवान के शहीदों के नाम पर रखा गया वार्ड का नाम। डीआरडीओ के अस्पताल में 1000 बेड की सुविधा। देश में कोरोना के एक दिन में 22,252 नए मामले सामने आए। मरीजों का आंकड़ा 7,19,665। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 467 मरीजों की मौत। मरने वालों की कुल तादाद 20,160। भारत में प्रति 10 लाख में 315 लोग कोरोना से रिकवर हुए। 10 लाख में मरीजों की संख्या केवल 186। आंकड़ा दुनिया में सबसे कम। 24 घंटे में बीएसएफ के 69 जवान कोरोना पॉजिटिव। कुल 1,454 जवान संक्रमित। बिहार में एक दिन में कोरोना के 385 नए केस सामने आए। राज्य में कुल आंकड़ा 12,535 हुआ। अभी भी 97 लोगों की मौत। गुजरात में कोरोना में भारी तेजी। एक दिन में रिकॉर्ड 778 पॉजिटिव मामले। अब तक 37,636 लोग संक्रमित। सूरत में कोरोना ग्राफ 7,000 के पार। एक दिन में 249 लोग हुए संक्रमित। अहमदाबाद में एक दिन में 187 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। यूपी में कोरोना का नया रिकॉर्ड। 24 घंटे में 1346 नए मामले सामने आए। 18 लोगों की मौत। 30,000 के करीब पहुंची मरीजों की संख्या। नोएडा में कोरोना के 115 नए मामले सामने आए। गाजियाबाद में भी एक दिन में 149 लोग पाए गए कोरोना पॉजिटिव। हरियाणा में कोरोना के 499 नए पॉजिटिव मामले। 11 मौत। कुल मरीजों का आंकड़ा 17,000 के पार। पंजाब में 24 घंटे में कोरोना के 208 नए मामले। अब तक 169 लोगों की मौत। मध्य प्रदेश में एक दिन में 343 कोरोना केस। अब तक 15,627 लोग संक्रमित। कुल 622 मौत। भोपाल से सामने आई अमानवीय तस्वीर। एम्बुलेंस कर्मचारी कोरोना मरीज को अस्पताल से बाहर छोड़कर चले गए। 1 घंटे में हुई मौत। मामले में जांच के आदेश। पश्चिम बंगाल में कोरोना से एक दिन में रिकॉर्ड 25 मौत। 850 लोग हुए संक्रमित। कुल मरीजों की संख्या 23,837 हुई। पश्चिम बंगाल में 9 जुलाई शाम 5 बजे के बाद से सभी कंटेनमेंट जोन में दोबारा लॉकडाउन का फैसला। इमरजेंसी सेवा को छोड़ सब कुछ बंद रहेगा। तमिलनाडु में एक दिन में 3,616 पॉजिटिव मामले। अब तक 1,636 की गई जान। कर्नाटक में कोरोना के 1,498 नए मामले। राज्य को कोरोना ग्राफ 26,000 के पार। कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले में 96 साल की महिला ने कोरोना को दी मात। 27 जून को रिपोर्ट आई थी नेगेटिव पॉजिटिव। केरल में 272 और लोगों को कोरोना का संक्रमण हुआ। संक्रमितों की संख्या बढ़कर 5,894। तेलंगाना में एक दिन में रिकॉर्ड 1,879 नए पॉजिटिव मामले। कुल मरीजों की संख्या 27,612। अब तक 313 की मौत। आंध्र प्रदेश में 1,178 नए कोरोना के मरीज मिले। कुल आंकड़ा 21,197 हुआ। कोरोना की वजह से सीबीएसई ने 9वीं से 12वीं तक के छात्रों को दी बड़ी राहत। 2020-21 के लिए सिलेबस में 30% तक कटौती। बिहार में महागठबंधन में दरार। जीतन राम मांझी ने कांग्रेस को दिया अल्टीमेटम। 11 जुलाई को करेंगे फैसले का ऐलान। महाराष्ट्र में 10,000 पुलिस कांस्टेबल की होगी बहाली। डिप्टी सीएम अजीत पवार का ऐलान। सीएम उद्धव ठाकरे से की मुलाकात। निजामुद्दीन मरकज में शामिल तबलीगी जमात के मलेशियाई नागरिकों को राहत। दिल्ली की साकेत कोर्ट ने दी जमानत। मुंबई एयरपोर्ट घोटाले में जीवीके ग्रुप पर सीबीआई के बाद अब ईडी का शिकंजा। मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज। यूपी के बलिया में एक महिला पीपीएस अधिकारी ने खुदकुशी की। सुसाइड नोट में साजिश के तहत फंसाने की बात लिखी। मुंबई के माहिम कब्रिस्तान में लबालब भरा पानी। लोग पानी में ही शव दफनाने को हुए मजबूर। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। महाराष्ट्र के सतारा में बदमाशों ने ज्वेलरी शोरूम में पीपीई किट पहनकर की चोरी। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। ब्राजील के राष्ट्रपति बोल्सोनारो को हुआ कोरोना। खुद संवाददाताओं के साथ बातचीत में किया ऐलान। ले रहे हैं हाइड्रोक्लोरोक्वीन दवा।
ब्राजील में एक दिन में फिर 42,000 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए, 1,185 लोगों की मौत। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप स्कूलों को खोलने के हक में बोले, राज्यों के गवर्नर पर डालेंगे दबाव। अमेरिका के फ्लोरिडा में मियामी बीच को फिर खोला गया, कोरोना के प्रकोप की वजह से वीकेंड में किया गया था बंद। WHO ने कहा, बढ़ रहा है कोरोना का प्रकोप। अप्रैल मई में रोजाना आते थे 1 लाख केस, अब आ रहे हैं 2 लाख केस। चेक रिपब्लिक में 2 ट्रेनों की आमने सामने की हुई टक्कर, हादसे में 2 लोगों की मौत, 20 जख्मी। नमामि गंगे प्रोजेक्ट की मदद के लिए सामने आया वर्ल्ड बैंक, 3023 करोड़ रुपए की मदद देने के लिए तैयार। सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस में करीबी दोस्त और एक्ट्रेस से हो सकती है पूछताछ, सुशांत के अंतिम संस्कार में भी मौजूद थी ये अभिनेत्री।